ऐसा नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में दुख नहीं था। अरे कहां तक कहे महाराज, गोस्वामी जी ने अपने मन से मानस को रचा, रामचरित्र मानस की रचना की। और जब मानस की रचना की थी ना, पूरा विश्व विरोध में आ गया था तुलसीदास जी के। काशी के विद्वानों ने तो रामचरित्र मानस को कह दिया कि भाई ये इतनी इतनी छोटी और इतनी इतनी साधारण भाषा है कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस गली से निकल जाते थे, जिस स्थान से निकल जाते थे, लोग हास परिहास करते थे। लेकिन गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना की तो गए कहां? काशी विश्वनाथ के पास। और विश्वनाथ के पास जाकर के अपनी मानस को अर्पित कर दिया और कहा कि मैंने दुनिया को खुश करने के लिए मानस की रचना नहीं की। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने खुद को प्रसन्न करने के लिए इस मानस की रचना की है। लेकिन विद्वान लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे, इससे मुझको चिंता हो रही है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, इसके लिए केवल हे शंभु, हे शिव, आप मुझे किसी भी प्रकार ये बताइए कि मैंने सब उचित लिखा है ना, मैंने राम जी का जो चरित्र यहां लिखा है वो अच्छा तो है ना। और सारे ग्रंथों के साथ मानस को काशी विश्वनाथ के पास में रख दिया गया। रात्रि में किवाड़ बंद कर दी गई और जैसे ही मंगला के दर्शन के लिए 2:30 बजे काशी विश्वनाथ के कपाट खोले गए तो सारे ग्रंथ नीचे थे और सबसे ऊपर रामचरित्र मानस रखा था। और उस केवल रामचरित्र मानस रखा नहीं था, भगवान शिव ने अपने हस्ताक्षर किए रामचरित्र मानस पर। और भगवान शिव के हस्ताक्षर क्या हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। ये 3 शब्द साधारण नहीं है। इन 3 शब्दों को हम लोग गाते हैं और सुनते हैं, ये कोई साधारण, ये भगवान शिव ने मानस पर लिखे हैं। हे तुलसीदास, तुमने जो लिखा है वो सत्यम, परम सत्य है। हे तुलसीदास, तुमने जो लिखा है वो परम शिवम, शिवम, शिव। शिव शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, लाभकारी। तुमने जो लिखा है इसको सुनने से लोगों का लाभ होगा, शिवम। और तुमने जो लिखा है अति सुंदरम, बहुत सुंदर है। महादेव ने स्वीकार किया। और जब महादेव ने स्वीकार किया उसके बाद तुलसीदास जी किसी को दिखे नहीं फिर। तब मानस की महिमा हुई और पूरे विश्व ने मानस को स्वीकार किया। इसलिए भैया, ठाकुर जी की शरण में जाने के बाद दुख दूर नहीं होंगे। ठाकुर जी की शरण में जाने के बाद दुखों से जूझना सीख जाओगे, लड़ना सीख जाओगे, उनसे युद्ध करना कैसे है ये सीख जाओगे। दुख तो जीवन में आएंगे ही आएंगे, ये तो गांठ बांध के रख लो। महाराज, कर्म की गति इतनी भयंकर है कि जब भगवान के पिताजी नहीं छोड़े तो हमको क्यों छोड़ेगा कर्म। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि भगवान श्री राम के पूज्य पिताजी महाराज श्री दशरथ जी, दुखों ने जब दशरथ जी को नहीं छोड़ा तो वो हमको क्यों छोड़ देंगे। राम जी के वनवास पर दशरथ जी को भी वह शोक का अनुभव करना पड़ा था, तो वो शोक अनुभव हमको भी करना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं, कर्म गति तारे नाही तरे।